हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन की। तो ग्राफ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राफ आप क्यों बनाते हैं। अब ग्राफ जैसे आपके पास मान लीजिए कि दिया गया ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं 0, 1, 2 एंड 3 और उनके बीच की एजेस आपको ये दिख रही हैं। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट। आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। इसका हम लोग प्रॉपर समझेंगे कि इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसको मैं ऐसे भी समझूंगा कि कैसे आप इसको प्रोग्राम करेंगे। दोनों बातों को हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर मुझे इस ग्राफ की बनानी है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर डायरेक्टेड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको पता है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं जिससे ये आमने सामने, या इधर हम बना लेते हैं इसको ये। तो इसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 0, 1, 2 और 3 एक हमारे यहाँ पर बन गया और 0, 1, 2 और 3 ये हमारा एक क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स बनेगा इस तरीके से। अब ऐसा रख लीजिए, मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का कि जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उसको आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। सॉरी, जितने वर्टिसेस हैं उतने वर्टिसेस को आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको डिलीट किया, ये ऐसे कर दिया हमने और ये है 0, 1, 2, 3। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास, अगर हमारे पास 4 हैं तो 4x4 की हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो 4x4 की मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मिनट, ये साइज़ बड़ी है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया बना दिया जाए। ये हमने लिया, इसको इतने पे सिर्फ किया, ये भी हटा दिया जो भी एक्स्ट्रा है। एडजेसेंसी लिस्ट ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या हम यहाँ से सिंपल सा, आप इसको चेक करना बहुत आसान है, इसको बनाना भी, मैनुअली भी, प्रोग्राम भी। क्या 0 से 0 हम जा सकते हैं? तो 0 से 0 जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते। नहीं जा सकते तो इस पे रखिए 0। जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पे 0 और जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे 1। तो क्या 0 से 1 हम जा सकते हैं? क्या 0 से 1, देखिए 0 से 1 हम जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो 0 से 1 जाने का तरीका है मतलब 1। ठीक है, तो जब हम 0 से 1 जा सकते हैं तो 1 से 0 भी तो जा सकते हैं, ये भी आपको 1 लिखना होगा। मतलब ये डबल, जैसे 0 से 1 आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो जैसे 0 से आपने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 से 0 भी तो जा सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ मैप करते चलिए। ठीक है, उसी तरीके से क्या 0 से 2 जा सकते हैं? 0 से 2 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर रास्ता बना है तो 0 से 2 जा सकते हैं 1। तो 2 से भी तो 0 जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनडायरेक्टेड होता। अगर ये डायरेक्टेड होता तब फिर एक तरफ जहाँ का होता वहाँ पे बना देते, लेकिन चूंकि ये अनडायरेक्टेड है तो दोनों तरफ हमको मैप करना पड़ेगा। ठीक है, क्या 0 से 3 जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए 0 से 3 तक क्या एक रास्ता है 1, तो 3 से भी 0 जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं। यहाँ पे मैप कर दिया हमने 1। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब 1 का देखते हैं। क्या 1 से 1 का कोई सेल्फ लूप है क्या? नहीं, 1 से 1 का कोई लूप नहीं है। तो 1 से 1 पे क्या है, हम जा सकते हैं? नहीं, 0। 1 से 2 पे जा सकते हैं? नहीं, देखिए सीधा 1 से 2 पे जाने का कोई रास्ता, सीधा लिंक होना चाहिए, घुमा के नहीं जा सकते, मतलब 0। क्या 1 से 3 पे जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, तो 1। तो 1 से 3 पे जा सकते हैं, तो उसी तरीके से 3 से भी 1 पे जा सकते हैं, तो यहाँ भी 1 कर दीजिए। ठीक है, अब आइए 2 पे। तो क्या 2 से 1 पे जा सकते हैं क्या? तो 2 से 0 का तो ऑलरेडी यहाँ पे मैप ही है। 2 से 1 पे जा सकते हैं? नहीं, 2 से 1 का कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे कर दीजिए 0। क्या 2 से 2 पे जा सकते हैं? तो खुद से खुद पे जाने कोई लूप है क्या? नहीं है, 0। क्या 2 से 3 पे जा सकते हैं?
हाँ जा सकते हैं, ये देखिए रास्ता यहाँ पे अवेलेबल आपको दिख रहा है। तो 2 से 3 पे जा सकते हैं, मतलब 1। फिर आप देखिए 3 से 0 1 का पहले से ही मैप है, तो क्या 3 से 2 पे जा सकते हैं? हाँ 3 से 2 पे जा सकते हैं, 3 से 2 पे जा सकते हैं। लग रहा है मैं मैप के अंदर 2 से 3 पे जा सकते हैं, तो 3 से भी 2 पे जा सकते हैं। क्या 3 से 3 खुद पे जा सकते हैं? नहीं, नहीं जा सकते, 0। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैप हो गया, ठीक है। तो ये जो बन गई आपकी, दैट इज बेसिकली एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप इसको अलग कर दें, इसको बाहर ही रहने दें। मतलब जब हम लोग इसको बनाते हैं ना, तो ये जनरली क्या करते हैं, जनरली इसको हम लोग बाहर रखते हैं इन सारी को, और ये इसके अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा इस तरीके से, ऐसे समझिए। ये अब ऐसे ही बन गया, ठीक। तो ये क्योंकि जो इधर वाले हैं ये हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे मैट्रिक्स? तो जाहिर सी बात है कि जब मैट्रिक्स की बात आती है तो मैट्रिक्स का मतलब होता है डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे का मतलब हुआ कि हम डबल डायमेंशनल एरे बनाएंगे। तो एक हमने बनाया यहाँ पर, एक तो मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस क्रॉस नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। ये तो क्लियर बात है कि भाई नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर 4 है तो 4 क्रॉस 4 की बनेगी, 5 है तो 5 क्रॉस 5 की बनेगी। और एक हम और स्टोर करेंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एजेस। भाई नंबर ऑफ एजेस का मतलब क्या है कि एजेस क्या है? अगर आप देखिए तो एक, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एजेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक एज है हमारे पास 0 से लेके 1, एक है 0 से लेके 2, एक है 1 से लेके 3, एक है 0 से 1, 0 से 2 और 0 से 3 का भी रास्ता है। और एक एज है 1 से लेके 3 और एक एज है 2 से लेकर के 3। यही तो हमारे पास 5 एज है। इसको आप देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, ये एज हो गई। तो अब इन एजेस को हमको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा और हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स को स्टोर करना पड़ेगा। तो ये एजेस बेसिकली कैसे, अगर टेक्निकली आप देखें तो ये क्या है? ये एक तरीके का डबल डायमेंशन एरे ही तो दिख रहा है, 0 1 0 2 0 3 1 3 2 3, उसी तरीके से दिख रहा है। तो हम इसको डबल डायमेंशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। किस तरीके से ट्रीट करेंगे आइए देखते हैं हम इस बात को, ठीक है। तो 0 1 0 2 0 3 1 3 2 3 यही हमारा इनपुट होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया? हमने सबसे पहले यहाँ पे बना दिया हैश डिफाइन, क्या एक बना दिया हमने साइज, और साइज की वैल्यू ले लिया हमने, साइज नहीं यहाँ पे कहिए नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? कुल 4। मैं जो अभी ग्राफ यहाँ पे बनाया हूँ उसी को बेस लेके बना रहा हूँ, ठीक है। एक हैश डिफाइन नंबर ऑफ एजेस, NOE नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5, आप गिन सकते हैं इसमें 5 एजेस। समझ रहे हैं ना आप मैं किसको एजेस कह रहा हूँ? एजेस मैं कह रहा हूँ इनको, ठीक है। ये जो ये हमारी, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, दीज आर बेसिकली एजेस, 5 एजेस, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपको यहाँ पर मेन के अंदर क्या बनाना है? एक INT बनाना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जिसकी साइज होगी नंबर ऑफ वर्टिसेस कामा नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजेस को स्टोर कराना है, तो INT एजेस नाम का एक एरे बना दीजिए। और चूंकि ये डबल डायमेंशन एरे है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 5 क्रॉस 2। 5 क्रॉस 2 क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप देखें तो ये कितनी रो हो गई? अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 4 और 5, और कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 5 रो 2 कॉलम हो गए। तो अब इसमें डबल डायमेंशन एरे है, तो पहले में देखिए ध्यान से, ठीक है, ये है। तो अब ये डबल डायमेंशन एरे बन गया। डबल डायमेंशन एरे का मतलब हुआ कि अब इसके अंदर हम ऐसे एलिमेंट्स को फिक्स कर दे रहे हैं। भाई किस तरीके से? ऐसे हो जाओ भाई, क्या परेशान कर रहा हूँ। और इसके अंदर ये पहला हमने लिखा, पहला क्या है? 0 1 0 2 0 3। तो 0 1 0 कामा 1, फिर 0 कामा 2, फिर 0 कामा 3, फिर क्या है? 1 कामा 3 2 कामा 3, तो 1 कामा 3, तो 1 कामा 3, और फिर आपने क्या बना दिया? 2 कामा 3, ये बना दिया आपने। तो ये बन गए आपके सारे एजेस और ये बन गए आपके वर्टिसेस, सही है। अब हमको एक फंक्शन बनाना है, जिस फंक्शन का काम होगा कि भाई हमारे लिए क्या बना दे? हमारे लिए बना दे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और इस फंक्शन के अंदर हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स को और एजेस को पास कर दिया, ठीक है। अब इसका काम होगा कि हमारे लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स और
क्रिएट कर देना। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वाइड फंक्शन बना रहा हूँ, ये डबल डायमेंशन एरे है। तो डबल डायमेंशन एरे जब भी पास करते हैं तो हमें याद रखिए हमें दूसरा डायमेंशन ज़रूर पास करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम दूसरा डायमेंशन नहीं पास करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एरर देगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस पास करना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी डबल डायमेंशन एरे है, तो पहले को नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन दूसरे को पास करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एजेज में जो कॉलम कितने थे, 2 कॉलम थे। ये देखा था आपने कि नंबर ऑफ एजेज में जो कॉलम थे वो 2 थे, ये वाला जो एरिया था, ठीक है। तो 2 कॉलम थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपने सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम करते क्या हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में पहले सारी जगह पे हम लोग 0 0 को स्टोर कर लेते हैं। तो 0 0 स्टोर करने का मतलब हमने यहाँ पे एक आई लिया, एक जे लिया, और हमने एक लूप चला दिया कि फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन कितना नंबर ऑफ वर्टिसेस आई प्लस प्लस, और फिर फॉर जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस जे प्लस प्लस। तो चूंकि भाई जितने वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस इंटू वर्टिसेस की बन रही है, तो इसीलिए उसी हिसाब से लूप चला रहे हैं। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर हमने इस आई और इस जे पे हमने शुरुआती वैल्यू क्या भर दी, 0। मतलब अभी हमने प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तो प्रोग्राम के अंदर क्या किया, सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स बनाई, तो मैट्रिक्स बनाने के दौरान हमने प्रोग्रामेटिकली ये तो समझाने के लिए बनाया था आपको, लेकिन जब पहली बार हमने बनाया तो हमने क्या किया कि 4 रो 4 कॉलम तो बने, ये 4 रो और 4 कॉलम बने। तो इन चारों रो चारों कॉलम पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या भर दिया, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 0 हमने सारे इस पे भर दिया। अब सारे पे 0 0 भरने के बाद क्या करना है, सारे पे 0 0 भरने के बाद हमको इसको अब मैप करना है। मैप किसके आधार पे करना है, तो भाई जाहिर सी बात है कि मैप हमको एजेस के आधार पे करना होगा। तो हमने लूप चलाया कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन नंबर ऑफ एजेस और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर टेक्निकली आप देखें तो नंबर ऑफ एजेस किस तरीके से, नंबर ऑफ एजेस हैं इस तरीके से कि अगर आप इसको देखें तो ये आपका है इस तरीके से आप देखें ऐसे, ये इस तरीके से हैं। तो ये है 0 1 0 2 0 3 0 4 सॉरी 1 3 और 2 3, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 0, ये है 1। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस लोकेशन का नाम क्या है, इस लोकेशन का नाम है 0 0, ठीक है। और इस लोकेशन का नाम क्या है 0 1, इस लोकेशन का नाम क्या है 1 0, इस लोकेशन का नाम क्या है 1 2। ये तो पता ही होगा आपको, मैट्रिक्स बेसिक मैट्रिक्स है ये तो आपकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने 2 वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया int x लिया और एक हमने किया int y, ठीक है। तो हमने x और y पोजीशन पे क्या करा कि x की वैल्यू को हमने कहाँ से रीड किया, x की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब भाई i हमारी जो है, जो i लूप चल रही है वो i लूप चली नंबर ऑफ एजेस के बराबर, मतलब i चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो i की शुरुआती वैल्यू क्या है, ये है। फिर क्या होगा, i की वैल्यू ये होगी, फिर i की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। फिर i की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी आपकी। तो अब इस i की जो 0 वाली वैल्यू है, तो 0 0, तो पहले हमको 0 0 चाहिए, फिर 0 1 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो एजेस नाम का एरे है, उस एरे की i लोकेशन की जो पहली वैल्यू है 0 वो x में आ जाए, और y वाली लोकेशन क्या है, एजेस की जो i लोकेशन की जो पहली वैल्यू है 1 लोकेशन की, वो y में आ जाए। फिर हमने कहा कि अब हमको मैप करना है, और मैप करने के दौरान मतलब ये कुल मिला के क्या हो गया, ये हो गया x 0 1। तो हम ये बताना चाहते हैं कि 0 1 की वैल्यू 1 है, तो x के अंदर क्या मिल गया था 0, x के अंदर क्या मिल गया था 0, और y के अंदर क्या मिल गया 1 मिल गया। तो यहाँ पे 0 1 पोजीशन पे 1 होना है। अब यहाँ पे 1 होना है, तो इसका मतलब कि ये x कंडीशन, तो 0 1, तो ये 0 1 पोजीशन है। तो मैट्रिक्स के 0 1 पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के x और y पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ये तो मैप हो गया। लेकिन हमने साथ साथ आपको ये भी चीज़ बताया था कि जब 0 1 पे आप 1 करेंगे तो 1 0 पे भी तो 1 हो जाएगा। तो इसको उल्टा भी कर दीजिए कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के 0 और 1 पे, मतलब x y को उल्टा कर दीजिए, यहाँ भी 1 कर दीजिए। ये देखिए मैप हो गया आपका, ठीक है। अब ये बस इतने से आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब अगर आपको प्रिंट करना है तो मान लीजिए हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। हमने कहा कि
प्रिंट मैट्रिक्स, और प्रिंट मैट्रिक्स के अंदर हमने किसको पास कर दिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को पास कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि वाइड में हमने एक फंक्शन बना दिया प्रिंट मैट्रिक्स, ठीक है, और INT एडजेसेंसी मैट्रिक्स को आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस, दैट्स इट। अब क्या हुआ कि INT I, j, तो अब आपने कहा कि फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस I प्लस एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस j प्लस, ठीक है। एंड प्रिंट ऑफ अगर आप प्रिंट करा दें तो %d, थोड़ा सा गैप लगा दें, /t, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का I क्रॉस j को अगर आप प्रिंट करा दें, और यहाँ पर चूंकि मैट्रिक्स है तो लाइन चेंज करना पड़ेगा आपको, बेसिक मैट्रिक्स का फार्मूला यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप इसको रन कराएं तो आप देख सकते हैं कि आपकी मैट्रिक्स बिल्कुल मैप करेगी 0 1 1 1। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो मैप किया था, देख लीजिए 0 1 1 1, फिर 1 0 0 1 मैप करिए, 1 0 0 1 दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में 1 0 0 1 फिर से, तीसरी रो में 1 0 0 1 फिर से, चौथी रो में 1 1 1 0, यहाँ पर क्या है 1 1 1 0। आप देख सकते हैं कि आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर इसको और आप इंटरेक्टिव ढंग से प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं हमको और अच्छे से प्रिंट कराना है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, आपको यहाँ पे कहिए प्रिंट ऑफ, एक हमने यहाँ पर एक लूप चला दिया कि फॉर I इक्वल टू 0, I लेस आर इक्वल लेस देन नंबर ऑफ क्या था वर्टिसेस I प्लस, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया किसको, प्रिंट ऑफ % या /t पहले लगा दिया, /t %d, किसकी वैल्यू I की वैल्यू, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक हल्का सा थोड़ा सा स्टाइल लगाने के लिए बस ऐसे लगा दिया, ठीक है। और हर बार I से पहले हमने कहा प्रिंट ऑफ %d /t, यहाँ पे एक हल्का सा क्या कर दीजिए I की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। थोड़ा सजाने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखिए जब ये आपको ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये लाइन चेंज नहीं हुआ, तो एक यहाँ पर ये आना चाहिए था इंडिविजुअल लाइन में /n, और इसको भी ले लीजिए /n। अब देखिए थोड़ी सी इस लाइन को हम लोग और बड़ी कर सकते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और वो कर दीजिए, आप /t लगा दीजिए। ये देखिए साहब, अब कुछ दिख रहा है आपको, ऊपर नंबर ऑफ वर्टिसेस, नीचे नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब देख, अब एग्जैक्टली मैप कर रहा है 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स का प्रोग्राम आपने कितना आराम से बना लिया। क्या इसको बनाने में कोई मुश्किल हुई क्या आपको, ठीक है। और ये प्रोग्राम जानते हैं इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्राम कई ढेर सारे प्रोग्रामों का इनपुट होगा। मतलब पहले हम लोग हर सबकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे तभी जा कर के आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।